डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग क्लास 10 के मैथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बताया आप लोगों को प्रारंभ से किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे निकालते हैं, फिर उसी समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद जो हमने n पदों के योगफल के लिए एक फार्मूला आप लोगों को बताया। वो फार्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए हमने आपको ये दो फार्मूला बताया। इन दोनों फार्मूलों से हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल निकालते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी दी है 50, 46, 42, 50, 46, 42 डैश करके ये एक समांतर श्रेणी है, इसे हम AP कहेंगे। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें ये क्या हुआ, A इज इक्वल टू 50, और D हम निकालेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, अर्थात 46 माइनस 50 इज इक्वल टू -4। A इज इक्वल टू आ गया 50, D इज इक्वल टू -4, और हमसे कह रहा है इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। 10 पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो ये 10 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। अब हमें A मिल गया, D मिल गया और n मिल गया। इसमें देखिए A, D और n यही 3 पद हैं, जो मिल जाए तो हम Sn निकाल सकते हैं। ये S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू A कितना है 50 प्लस n-1, n है आपका 10-1 और D है -4। सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, ये 100 और यहाँ से आया 9, और ये 9 में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार लिख लीजिए 9 इंटू -4, तो 500, और 9 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, वो भी -4 है, तो -36। 100 में से 36 माइनस हो गया, तो 5 इंटू 54 64। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20, 2, 5 का 30 और 2 32। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमें अगर कोई समांतर श्रेणी दी जाए 50, 46, 42 और इसमें कहे कि 90वें पद का योगफल ज्ञात करो, 20वें पद का योगफल ज्ञात करो, तो हम इस तरह से इस फार्मूले को लगा करके, ये फार्मूला हमारे सामने है, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इस तरह से इस श्रेणी में 10 पदों का योगफल हमने निकाला। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें आता है, महत्वपूर्ण जो होता है उसको देखिए आप। आपके एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 3 फिलहाल देख लीजिए। किसी समांतर श्रेणी का
थर्ड क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 1 - 4n है, अर्थात Tn = 1 - 4n। तो कह रहा है कि श्रेणी ज्ञात करो और उसके प्रथम 25 पदों का योगफल। प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने इससे पहले भी बताया था आप लोगों को, अगर Tn हमें पता हो, nवां पद पता हो, तो n = 1 2 3 4 5 रख करके हम श्रेणी के क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम रखेंगे n = क्रमशः 1 2 3 4 डेट इज 1 रखेंगे तो T1 = 1 रखिए, 1 - 4 × 1 4 - 1 - 3। T2 1 - 4 × 2 6 6 में से -5। T3 1 - 4 × 3 12 12 में से माइनस हो गया 1 -11। नहीं, देखिए थोड़ा यहाँ गलत कर दिया गया। 4 - 1 3, यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ 12 में से ये 11, और एक पद और निकाल लो T4 1 - 4 × 4 16 - 1 हो गया तो -15। इस तरह से हमें श्रेणी मिल गई T1 T2 T3 T4। अब इसको अगर हम क्रम से लिख लें, इस तरह से श्रेणी लिख लें, -3 -7 -11 -15 डेट इज। यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं A = -3। D निकालना है, D = -7 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो -7 - -3 = -4। तो A आ गया और D आ गया। इसके बाद हमको दिया हुआ है कि 25 पदों का योग, प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो n = भी हो गया हमें 25। अब 25 पदों का योगफल के लिए हम Sn = ये फार्मूला लगा दीजिए। तो S25 क्या हो जाएगा, 25/2 2 × A है -3 तो -3 प्लस n - 1 25 - 1 D है -4। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 25/2 यहाँ से आ जाएगा -6 और यहाँ से 24 में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा तो 4 चौको 16 को 6 और 4 दूनी 8 और 1 9। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएगा तो 25/2 गुणे माइनस का 102। 2 से इसको डिवाइड कर दो 51 हो जाएगा। 25 × 51, 25 से कम 25 को 5 और 25 × 5 = 125 और 2 127 माइनस का, ये आंसर आ जाएगा -1275। तो इस तरह से हमें
इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बताया कि सीधे हमें श्रेणी दी गई हो और हमसे पूछे कि इतने पदों का योगफल ज्ञात करो, तो हम कैसे निकालेंगे। फिर हमें Tn इज इक्वल टू दिया हुआ हो और कहे कि इस श्रेणी के 25 पदों का, 10 पदों का, 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो हम इस तरह से श्रेणी पहले ज्ञात करेंगे। फिर इस तरह से लिखने के बाद A, D और N ये 3 चीज़ें अगर हमें मिल जाए तो हम उतने पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे आप। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन इस तरह का है कि जब किसी समांतर श्रेणी का हमें n पदों का योगफल दिया गया होगा, Sn दिया गया होगा, तो हमसे पूछेगा कि उस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। तो Sn बराबर क्या दिया हुआ है, n इंटू 4n प्लस 1, n इंटू 4n प्लस 1, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 4n स्क्वायर और प्लस n। Sn इज इक्वल टू इतना है, यानी n पदों का योगफल हमें पता है। हमसे पूछ रहा है Tn, तो हमारे पास एक फार्मूला है Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1, यानी ये हमें पता है और Sn माइनस 1 निकालना पड़ेगा और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें Tn मिल जाएगा। तो देखते हैं, यही जो दिया है Sn बराबर 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, इसी में n की जगह हम n माइनस 1 रखते हैं, तो निकालेंगे Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1। यहाँ n स्क्वायर था तो n माइनस 1 रख दिया गया, यहाँ पर n था तो n माइनस 1 रख दिया गया। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, 4 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8n और प्लस n माइनस 1, 4n स्क्वायर, 8n में से ये n माइनस निकल जाएगा तो 7n और 1 में से ये 8 4 माइनस 1 हो गया तो प्लस का 3, ये आ गया Sn माइनस 1। अब हमारे पास Sn भी है और Sn माइनस 1 भी है, तो इस फार्मूले पर रख दिया जाए तो Tn इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 3। अब इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस 3। हम ये देखेंगे कि ये और ये कैंसिल हो गया, 7n और प्लस n 8n और माइनस 3, तो Tn हमें मिल गया। अब इस Tn से, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया कि हमें किसी भी श्रेणी का अगर Tn मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से n की जगह 1 2 3 4 रख करके हम इससे श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारा nवां पद आ गया, लेकिन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डंडस रख करके हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आप इस श्रेणी को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। हम इस एक्सरसाइज में n पदों के योगफल से संबंधित क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें इसमें आगे चल के मिलेगा
समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य क्या होता है, हम जानेंगे कि अगर ए बी सी ये एपी में है, ये तीनों पद अगर एपी में है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है, तो किन्हीं भी दो पदों के बीच का जो पद होता है वो इन दोनों का समांतर माध्य होता है। अर्थात ए और सी का समांतर माध्य बी है, तो बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। अगर हम इसी को हम इस तरह से लिखें T1, T2, T3, T4, तो हम यहाँ भी इसका और इसका समांतर माध्य ये होगा, अर्थात T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2 लिख सकते हैं। अगर इन तीनों पदों को लेते हैं तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस T4 बाई 2। यानी हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालने के लिए, अब हम यहाँ पर पढ़ें A और B, ये दो संख्याएं हैं, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य बराबर A प्लस B बाई 2। अब A प्लस B बाई 2 अगर यहाँ बीच में रख दें तो ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि कहीं भी समांतर श्रेणी मिलेगी हमें, तो किन्हीं दो पदों के बीच वाला जो पद होगा वो अपने किनारे के पदों का समांतर माध्य होता है। तो ए और बी के बीच अगर कोई पद हम लिखना चाहते हैं अगर, तो इन दोनों का समांतर माध्य निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम मान लें सी बराबर है तो इस सी को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ए सी बी ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें समांतर माध्य भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। और समांतर माध्य के बाद कुछ प्रश्न और इस तरह के मिलेंगे कि समांतर श्रेणी में अगर हमें 3 पद मानने हों, 4 पद मानने हों, 5 पद मानने हों, तो हम किस तरह से मानेंगे। तो समांतर श्रेणी में 3 पद कैसे मानेंगे। A माइनस डी, ए और A प्लस डी। कहीं पर भी बात अगर आती है कि समांतर श्रेणी में हमें 3 पद मानने हैं, तो वो 3 पद किस तरह से माने जाएंगे। A माइनस डी, ए प्लस डी। यहाँ पर A माइनस डी है, इसमें D जोड़ दिया तो A मिल गया, और इसमें D जोड़ दिया तो ये मिल गया। अब जो है 4 पद कैसे मानेंगे और 5 पद कैसे मानेंगे। पांच पद के लिए लिख लीजिए ए बीच में, यहाँ से A प्लस डी और A प्लस 2D। इधर बढ़ेंगे तो A माइनस डी और A माइनस 2D। 5 पद जब मानना होगा तो या तो हम इस क्रम में इसको याद करें कि A माइनस 2D से शुरू करना है और इसमें D जोड़ते चले जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। या तो फिर ये याद रखें कि बीच में A लिख लें, इधर D जोड़ते चले जाएं और इधर D घटाते चले जाएं, तो भी 5 पद हम ले सकते हैं। ये हमारे समझने के ऊपर है। यहाँ से A माइनस 3D, A माइनस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। और या तो इनकी जगह ये कर दीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अगर जब 3 पद मानना है तो हम A माइनस डी से शुरू करेंगे और D जोड़ते हुए चले जाएंगे, और अगर 4 पद मानने हैं तो A माइनस 3D से शुरू करेंगे
और इसमें 2d जोड़ेंगे, इसमें 2d जोड़ेंगे तो -d बचेगा, इसमें 2d जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और इसमें 2d जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो 4 पद का थोड़ा सा अलग मामला है कि a-3d से शुरू करेंगे और 2d जोड़ते चले जाएंगे, और 5वें पद में a-2d से शुरू करेंगे और d जोड़ते चले जाएंगे तो हमें पद मिल जाएंगे। यानी कभी भी समांतर श्रेणी में कोई प्रश्न मिले कि उसके 3 पदों का योगफल इतना है, 3 पदों का गुणनफल इतना है, तो उन 3 पदों को ज्ञात करो, तो इस तरह की श्रेणी में हम ये 3 पद इस तरह से मानते हैं। आगे फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज का मैं आपको फ़ोटो जो है इसके साथ भेज रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने में जो हमको लगेगा कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो अगले वीडियो में उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता देंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इसको गौर से करें और समझें।